जी, यहाँ पे कोई स्वामी अजय है, शायद इनको आपने पूछा होगा कि आपका नाम बताइए, तो इन्होंने लिखा है कि मेरा संन्यास नाम प्रेम अविनाशी 1985 से सन्यासी हूँ और ये देहरादून से है। और ये शायद भाग 2 में आपने इनका कोई कमेंट का जवाब दिया होगा और पूछा होगा कि स्वामी ये अजय जी जो है अपना नाम बताएँ, तो उन्होंने अपना परिचय दिया है यहाँ पे। अविनाशी स्वामी जी, आप को धन्यवाद देती हूँ। अगर आप कभी जुड़ना चाहें, तो आप राघव जी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी लिखते हैं कि मैं दुर्भाग्य से मैं शर्मा हूँ शायद। यह कमेंट इसलिए है कि आप जब पिछले भाग में चर्चा हो रही थी, तो आपने पाखंडवाद के खिलाफ बात करते हुए पंडित और पाखंडवाद की जो बात चली थी, और इसके ही निगड़ित नीचे वाला भी कमेंट है जो पलक लिखती है कि हम पंडित हैं, इसमें दुर्भाग्य की क्या बात है स्वामी जी। जिस समाज में जिस माँ से जन्म लिया उस पर हमें गर्व है। पंडित होना दुर्भाग्य नहीं, केवल पाखंडवाद से विरोध करें। तो इस पे आपका क्या कहना है स्वामी जी? शायद हमने जैसे कमेंट पढ़े थे, तो एक कमेंट और है इनका अजय जी का, उसको आप और ले लीजिएगा तो पूरी बात कंप्लीट इसमें आ जाएगी। क्योंकि ये थोड़े बुजुर्ग सन्यासी हैं और ये शायद एंटर जब दबाते हैं तो वो नीचे चली जाती है, यानी कि पूरा जो कमेंट एक जगह लिखना था इनको, ये इन्होंने 4 जगह में लिखा है। तो ऐसा इनका राघव जी, टेक्निकल क्या कुछ आप मुद्दा है। स्वामी अविनाशी जी का या हाँ, ये हाँ, कभी-कभी किसी नए सन्यासी के पास लाइफ की ग्रोथ। तो हाँ, तो ये वाला। इन्होंने कुछ ऐसा कहा था जब शायद माँ मधु और माँ धर्मज्योति के बारे में बातचीत चली कि कौन पहले कौन बाद में, तो इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट ये किया कि मोदगलायन बुद्ध के पास बहुत बाद में आए और उनकी पहले की ग्रोथ बहुत ज्यादा थी। तो निश्चित रूप से हो सकती है, तो ये एकदम अच्छी बात है। लेकिन जहां तक क्रमांक की बात है, तो अगर कोई पहले आया तो उसको पहले आया कहा जाएगा। ग्रोथ की तो बात ही नहीं हुई थी कि किसकी कितनी ग्रोथ है, तो केवल वो पहले और बाद की बात हो रही थी, तो वो कुछ बात नहीं है। और इन्होंने बाद में अपना संन्यास का नाम लिखा है और लास्ट में व्यंग के रूप में इन्होंने लिखा है कि दुर्भाग्य से मैं भी शर्मा हूं। तो हमने किसी जाति के बारे में हमारा कोई भाव नहीं था। भगवान श्री रजनीश की एक पुस्तक है, पंडित पुरोहित और राजनेता, मानव आत्मा के शोषक। तो जब भी कोई शास्त्रीय बात करता है और जब भी कोई किसी नई बात को समझने में दिक्कत महसूस करता है, तो उसको व्यंग के रूप में कह दिया जाता है कि ये तो पंडिताई तुम कर रहे हो भैया, बात को समझ तो लो सामने से क्या कही जा रही है। तो जो नए परिप्रेक्ष्य में नई बात आती है उसको समझने की समझ जो है अक्सर पंडित के पास नहीं होती है, क्योंकि वो तो बेचारा पुरोहिताई में लगा रहता है। पंडित या ब्राह्मण, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने की यात्रा पे चले गए। तो पूरी जो जाति है सभी लोग उसके अंदर पुरोहित नहीं है, सभी लोग पंडित नहीं है। पंडित पुरोहित और राजनेता जो भगवान का कहना था, तो वो स्पेसिफिक उन्हीं के बारे में है जो पाखंडवाद फैलाते हैं, जो चीजों को स्टेटस को यानी कि जैसी हैं वैसी की वैसी रखना चाहते हैं, उसमें कोई क्रांति कोई ग्रोथ उसको रोकते हैं, जो उनको पंडित कह के पुकारा जाता है सभी चिंतनशील लोगों के द्वारा। तो हमारा किसी जाति से कोई संबंध उसमें नहीं था, हमारा केवल उन्हीं लोगों के बारे में था। और आप के इस कमेंट से पता चलता है कि आप तो ब्राह्मण लगते हैं, यानी कि ब्रह्म की खोज में हैं, और आपका इसीलिए ऐसी बातों पर ध्यान भी है कि मोदगलायन, आपने वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो मोदगलायन लिखा है ये आपने, तो बहुत अच्छा आपने सभी को याद दिलाया, स्मृत कराया। तो ऐसे सभी ब्राह्मणों को हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। और पंडित तो हमसे बेचारे वैसे ही दूर भागते हैं। मतलब पंडित और पुरोहित अर्थात पाखंडवादी, अर्थात स्थिरतावादी, कि जो चाहते हैं जरा सा भी विकास ना हो चीजों में, जैसी चीजें चल रही हैं वैसी की वैसी चलती रहे। जी नेक्स्ट। अंत रजत स्वामी जी का ही फिर से एक कमेंट है, जो शांति की बात कर रहे हैं असल में वही एजेंट है। वीत विचार को मैं जब जानता हूँ, ये जब यह ओशो जगत में आया और सन्यासी बना तब से जानता हूँ, यह ओशो जगत का नाश करने आया है। इससे बचना होगा राघव जी, यह आपको अपना शिष्य और चेला ही मानता है। जी, इसके ऊपर आपकी क्या? तो शीर्षासन स्वामी जी, हमने इनका अभी नामकरण किया आप लोगों के सामने। तो ये शीर्षासन स्वामी जी हमको दिखे कि स्वामी बाद में लगाए हुए बहुत ही कम महान विभूतियां रजनीश की दुनिया में। तो जहां तक इनके हमको जानने की बात है, तो शायद हम भी इनको जानते होंगे। तो ये कम से कम शीर्षासन ठीक करके आ जाए, तो अगली बार हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल से आप लोगों को बात बताएंगे। और जहां तक इन्होंने
अनजाने में अच्छी बात कही है। आज से अगर 3 साल पहले ये बात कहते तो हम इसको अच्छी बात नहीं समझते शायद उस दिन, हम इसको अपोज करते इनकी बात को। जो इन्होंने बात लिखी है यह है ब्रांडिंग जगत का, हम इस शब्द को भी बोलने में अपना तौहीन समझते हैं आज की तारीख में। इसको हम ब्रांड कहते हैं। ये माइकल एंड गैंग का जो सर्वेंट हो, ये वो नाम है यहाँ पे। तो यह है ब्रांडिंग नेम जगत में आया और सन्यासी बना, तब से जानता हूं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल तभी से हमको जानते हैं। ये उसी शहर से आते हैं जहां हमारी शुरुआत हुई। यह ब्रांडिंग जगत का नाश करने आया है। तो आज से 2 साल पहले जब हमको भगवान ने इतनी समझ दी, तो हम बता देना चाहते हैं भगवान को भगवान के रूप में याद किया जाए, ये हमारा स्पष्ट आज की तारीख में एक सूत्रीय प्रोग्राम है। तो बिल्कुल ठीक है, हम ब्रांड के जगत का नाश ही करने आए हैं और हम इसमें लगे रहेंगे जब तक हमारी ताकत है, जब तक हमारी सांस में सांस है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और जहां तक राघव जी को बचना होगा, राघव जी कैसे बचेंगे? राघव जी तो मीडिया चैनल चलाते हैं, इनको तो सभी से बात करनी ही होगी, तो इनका तो बचना संभव नहीं है। और जहां तक शिष्य और चेला मानने की बात है, तो हे शीर्षासन स्वामी, कौन किसको क्या मानता है ये तो हमारा और राघव जी का आपसी मामला है। बाकी हम आपको क्या मानते हैं हमने बता दिया कि आप शीर्षासन स्वामी हैं। और अगली बार अगर आप आएंगे तो आपके बारे में डिटेल हम अच्छे से बताएंगे। थोड़ा अच्छे से कमेंट कीजिए, कम से कम नाम सीधा कर लीजिएगा। म्यूट है आप जी। कमेंट्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज के कुछ कमेंट है मैं यहाँ पर वो लेना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है, जो एक स्वामी बोध प्रमादो जी हैं, शायद पिछले दिनों ये हमारे चैनल पर भी मौजूद थे। तो इनका कहना है जो आपके हिसाब से कमेंट्स नहीं कर रहे वो सभी एजेंट हैं। ये तो वही बात हुई, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो ये कहना है स्वामी बोध प्रमादो जी का। लेकिन मैं एक बात अपनी तरफ से रखना चाहूंगा कि खास तौर पे यहाँ पर एक प्रश्न उन्होंने और भी कहा कि बड़ी रकम क्यों रखी है सदस्यता या मेंबरशिप की आपके अनुसंधान कम्यून के लिए। जी, ये कहना चाहते हैं स्वामी बोधि प्रमादो। राघव जी, जहां तक हमको याद आ रहा है कि कुछ फोटोज आपके उसमें हैं अभी, वो आपको और दिखानी है। और उसमें ये आपने चूंकि नाम लिया इसलिए हमको याद भी आ गया कि बोधि प्रमादो जी ने बहुत अच्छा क्रिएशन किया था, एक मीम बनाया था। हमको देख के बड़ा अच्छा लगा कि भाई कोई क्रिएटर क्रिएशन कर रहा है। थोड़ा वो और दिखा दीजिए फोटो, फिर हम लोग बातचीत थोड़ा शुरू करेंगे। जहां तक प्रमादो जी ने कहा है मेंबरशिप के संबंध में, तो हम इनको बता दें कि जब भी काम होगा तो उसमें पैसे लगते हैं। अगर राघव जी आज चैनल चलाते हैं और इनके पास हार्ड डिस्क खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इनको पैसे खर्च करने ही होंगे उसके लिए, और वो पैसे देने से ही काम चलेगा। काम को बढ़ाने के लिए तो भैया पैसा चाहिए, और जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़ी सदस्यता होगी। तो जहां छोटी सदस्यताएं हैं प्रमादो जी, आप अभी वहां पर अनुसंधान अपना करें, और जब हस्तिनापुर के योग्य हो जाए तो आपका बहुत स्वागत हम करेंगे उसमें। तो जिसकी जहां जैसी श्रद्धा वो उसमें आए। और हमारे यहाँ चीजें बहुत ओपन है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, हम पहले ही बता दें। इसलिए हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कोई भी करने को राजी नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर बड़ी बड़ी कहानियां हैं। उन कहानियों को जब हम बताते हैं लोगों को, हमने बताई भी है। हमारा युक्रांत एक पूरा मूवमेंट चलता है प्रमादो जी, कभी आप उससे जुड़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप युक्रांत के एक दिन सदस्य बने, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई के साथ थोड़ी सच्चाई की झलक भी है। और बड़ा अच्छा मीम बनाया, तो हमको बड़ा मजा आया कि भाई क्रिएटिविटी, थोड़ा और क्रिएटिविटी कीजिए, अच्छा लगेगा उस पर। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। देखिए इन्होंने अच्छे से बनाया कि अरविंदो के चेले हम हमारे क्या लिखा है, थोड़ा पढ़िए। हम हमसे ना होए कुछ काम। जी तो जी जी, यहाँ पे दिखाया है एक दरवाजे से माइकल देख रहा है, एक दरवाजे से गैंग देख रही है, और आप बैकडोर के पीछे छुपे हैं रजनीशी स्वामी। जी और ये नीचे लिखते हैं कि बैकडोर अपने आप खुलेगा, बस घर पे करो आराम। जी। तो पहले तो हम ये बता दें इनके इस कमेंट के लिए कि हम बैकडोर के पीछे छिपे हुए नहीं है, हम समाधि द्वार को खुलवाने के लिए आ चुके हैं सबके सामने। इस मंच पर प्रमादो जी आप भी कई बार आए हैं,
तो थोड़ा हमने भी कहा, राघव जी से निवेदन किया कि राघव जी हमको भी थोड़ा समाधि का द्वार खुलवाना है। लोग तो अगले द्वार पे जाके फोटो खिंचाने में लगे रहते हैं, हमको तो फोटो भैया ना खिंचाना है, ना अगले दरवाजे पे, ना समाधि के दरवाजे पे। तो हम तो भैया जो काम है वो यहाँ से बैठ के भी उतना ही करेंगे। और देखिए ना, आपने कितनी अच्छी क्रिएटिविटी की है। और जहां तक आपने लिखा अरविंदो के चेले, तो हम बता दें कि हम भगवान श्री रजनीश के सन्यासी हैं और हम रजनीशी हैं। नाम के आगे भी इसलिए लिखा हुआ है, स्वामी से पहले रजनीशी इसलिए लिखा गया ताकि कोई भूल चूक ना हो जाए बिल्कुल भी। तो इसलिए हम आराम से नहीं बैठेंगे घर पे। वो जो नीचे की लाइन थी, माँ जी ने कुछ पढ़ी, हम भूल गए अभी, तुरंत राघव जी ने हटा दिया। तो हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम काम करते हैं। और ये प्रमादो जी आप भी जानते हैं और आपके साथी लोग भी जानते हैं। और जहां तक कमेंट करने वाले सभी एजेंट हो जाएंगे, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। आप कमेंट जो करेंगे उसमें सुगंध एक आएगी, उसमें बात आएगी, थोड़ा कुछ बात लिखेंगे तो कुछ बात चलेगी। कोई तथ्य लिखिए, कुछ आके आपकी तरह मीम वीम बनाइए, बढ़िया लगेगा। और अच्छे से बनाइए। बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, सभी को जय भगवान, भगवान श्री रजनीश की जय। फिर मिलते हैं जल्दी ही सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया। राघव जी माँ कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि जो कमेंट्स आपके आ रहे हैं वो समाधि से समाधान की ओर, ये जो प्रस्ताव विचार जी ने रखा है, इसके संदर्भ में अगर वो कमेंट हो, इससे थोड़ा सा और आगे दिशा मिल सके, किसी तरह से सन्यासियों को अंदर जाने के लिए जो गेट खुल सके, इस बारे में अगर कोई कमेंट हो, क्रिएटिव कमेंट हो, तो उसे आप साझा करें। यहाँ पे जो चर्चा में जो कमेंट आ रहे हैं, और जैसे कि कल के पिछले भाग के जो आए हैं कमेंट्स, और उसके ऊपर अभी आगे कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये एक तरीके का एक वितंडवाद बनता जा रहा है। इसको मैं माँ फलक को खास करके मैं बताना चाहती हूँ कि अभी ये वितंडवाद वाले जो विषय है, इनको यहीं पे हम विराम लगाएं। और समाधि से समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसे कैसे प्रमाणित किया जा सकता है, या हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस दिशा में थोड़ा सा सोचे विचारे। और जब भी आप ये कार्यक्रम ऑनलाइन देखें, ऑफलाइन देखें, जब भी आप देखें या आप किसी से बात करें, तो यहाँ आके आप जब कमेंट करें तो इस संदर्भ में कमेंट करें, ना कि चर्चा में कमेंट के ऊपर कमेंट करें। कमेंट के ऊपर कमेंट करने से वो एक हनुमान की पूंछ की तरह हो जाएगा, वो विषय कभी खत्म नहीं होगा। अगर हमें यहाँ चाहिए कि हम यहाँ पॉजिटिविटी की बात करें, किसी निगेटिविटी को न लाए, तो आप अपने जरा थोड़े क्रिएटिव थिंकिंग हैट पहनिए, ध्यान में जाइए, और आपको जो भी वहां से प्रेरणा मिले उसको हम सभी सन्यासियों के साथ साझा करें। तो इससे बहुत ये होगा, वैसे काफी सहयोग होगा। और जो लोग सामने के गेट पे आंदोलन कर रहे हैं, शायद उन लोगों को भी इससे, इस चर्चा से कुछ हो। तो सभी दर्शकों से यह मेरा निवेदन है। और आपके इस प्रयास के लिए स्वामी विचार जी और राघव जी, मैं आपको पुनः बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज एक हमारे एक आंदोलन के एक सहभागी, हमारे सहयात्री श्रीवा स्वामी जी जो हमारे साथ अभी नहीं रहे, उन्हें एक बार पुनः मैं ये प्रोग्राम खत्म होने के पहले याद करती हूँ। और सभी को यह याद दिलाना चाहती हूँ कि भगवान ने हियर एंड नाउ जो लिखा है, उसमें आप पिछले वाली बातों को ज्यादा कंटिन्यूअस कैरी करें और उसका बोझ मत बनाइए। यही बात सबके लिए मैं प्रार्थना करते हुए, हियर एंड नाउ की कामना करते हुए, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद राघव जी, धन्यवाद विचार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलने से पहले मैं अपनी एक बात और यहाँ पर साझा करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव दिशा में या फिर उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय अगर हम लोग आगे सही दिशा में आगे बढ़े कि किस कार्य को कैसे सार्थक रूप से किया जा सकता है, इसी दिशा में अपने कदम उठाएं, अपना सोच, अपनी एनर्जी, अपना समय इसमें अगर व्यतीत करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। पुनः विचार करना हुआ हमें इन सब बातों पर। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, नमस्कार। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।